ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बने, क्योंकि संगम युग में जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जो संगम युग में अपनी स्थिति को बनाएंगे उनको संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है और शक्तिशाली बने उसके लिए करे क्या? हर चाहता है कि मैं अपनी स्थिति को अच्छी बनाऊं, लेकिन क्यों नहीं बन पाती, क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब समय है स्थिति बनाने का। और संगम युग में जिन्होंने स्थिति बनाई उसको बाबा ने कहा ना, त्योहार के रूप में, शास्त्रों के रूप में, सबके रूप में क्या होता है, यादगार बन जाता है। तो स्थिति बनाने का सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। जो निराकारी अवस्था में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली। हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, इससे हमारी स्थिति पावरफुल होगी। क्योंकि निराकारी स्थिति में जब हम रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमारे बाबा सदा साथ में रहता है। बाबा क्या होता है, साथ में रहता है। अगर हम देहभान में रहेंगे, देहभान वालों के साथ बाबा नहीं है। जितना देहभान में रहेंगे विकार साथ में रहते हैं, काम क्रोध लोभ में विकार आते हैं। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है, उसकी पावरफुल स्थिति है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के ऊपर कोई भी विकार वार नहीं कर सकते। माया के सेफ्टी का साधन है ओरा बनाना, अशरीरी बनना। सीता के सामने रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देती है। जब तिल्ली उसके पास है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह मेरी आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे, लेकिन हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। जितना जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा जा रही हूं, मैं आत्मा इसको देख रही, मैं आत्मा सुन रही। ये आत्मा, आत्मा का जिसका पाठ पक्का होगा वो शक्तिशाली है। जिस दिन ब्रह्मा कुमारी में आए, हमने क्या सुना, हम आत्मा हैं। और लास्ट आपका जो पहला लेसन आपका जिस दिन पक्का हो जाएगा, उसी दिन आपका कर्मातीत बने पढ़ाई पूरी होगी। दादियों की पढ़ाई पूरी हुई, ब्रह्मा बाबा की पढ़ाई पूरी हुई। कब हुई? जब वो अशरीरी बने, कर्मातीत बने। क्योंकि इस अवस्था में रहने वालों के अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती। और हम जा रहे देवी देवता बनने के लिए, इसलिए पहला लेसन मेरा पक्का चाहिए। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करता है, वो निगेटिव को पॉजिटिव में लाना जानता है, वो रेत में भी पानी निकाल सकता है,
वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है। आज मेरे को संस्कार किसी के अच्छे नहीं लगते, किसी के साथ बनती नहीं, स्वभाव संस्कारों में टकराव है, खुद के संस्कार आ रहे हैं, ये सारा आपका खुद का देहभान है। अब तक मैंने पहला ही पाठ पक्का नहीं किया तो किया क्या? इसलिए पहला पाठ पक्का करना, और जिसका पहला पाठ पक्का है उसकी अवस्था पावरफुल है। हम कहते हैं ना, आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब क्या? आत्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं। रथ मतलब क्या? शरीर, शरीर के से स्वयं को अलग समझना, यह है पुरुषार्थ। मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, इसका मतलब मैं आजकल देहभान में हूं, आत्मा को भूल गया, इसलिए मुझे सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात करना, यह नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात निरंतर आत्मिक स्वरूप में टिकना, और इससे हमारी अवस्था पावरफुल रहेगी। जिस घर में लाइट होती है वहां भूत, पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सब पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। भूत डरता है लाइट से। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा का पाठ पक्का करो। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, ये पाठ पक्का करना है। अस्कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनने का। तो आत्माभिमानी बनने के लिए करे क्या? इसीलिए रोज पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए। 7 स्वरूपों का अभ्यास करने की आदत चाहिए। निरहंकारी होकर के रहने का पुरुषार्थ चाहिए। कोई भी बात का अभिमान ना हो। सोमानों के अभ्यास करें। योग को विधि पूर्वक करें। रोज गाड़ी को, पहले लेसन में बाबा ने सुनाई, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर। गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में लगाता है। और सोता गाड़ी में नहीं, कहां सोता है? अपने घर में। इसी तरह हमें भी शरीर को सारा दिन घुमा करके रात को उसको गैरेज में रखो, सोने के लिए बाबा के पास जाओ। लेकिन हम करते क्या है? गाड़ी को तो बेड पर लगा दिया, फिर सोचेंगे आज तो घर में मेहमान आए थे, रेस्ट नहीं किया था, फिर उसने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, करके नींद लग गई, यहीं सो गए। जब यहां सो गए, स्वप्न आते हैं। जब स्वप्न आते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, सारा दिन देह बांध रहेगा। इसलिए रात को सोने के लिए कहां जाऊं? बाबा के पास जाकर सो जाओ। शरीर क्या है? हमें ना खुद के शरीर के ऊपर आकर्षण होना है, ना किसी के दूसरे के शरीर के ऊपर आकर्षण होना है। शरीर क्या है? आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते हैं? आजकल मूर्ति बनाने के लिए क्या करते हैं? एक तो ढांचा बनाते बांस का, उसके ऊपर पानी मिला करके मिट्टी में कीचड़ बनाते, वो लगाते। पहले तो घास बांधते उस ढांचा को, फिर पानी मिला करके कीचड़ बनाते, ऊपर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं।
कपड़े बनाते हो गई मूर्ति, अब दुर्गा की वगैरह बनाते ना। इसी तरह शरीर कैसा बना हुआ है, अंदर हड्डियों का ढांचा है और उसके ऊपर बहुत सारी नसें हैं। नशे क्यों आए? अगर नशे ना होता तो आपका ये सारा गिर जाता ढांचा। मूर्ति को घास नहीं बांधेंगे तो कीचड़ गिर जाएगा, चिपकेगा ही नहीं। और उसके ऊपर क्या किया है फिर? नशे के ऊपर खून और मांस चिपका हुआ है और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जो गोरी मूर्ति है, मिट्टी हटा दो, काली के ऊपर का हटा दो कलर, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी है। इसी तरह कोई गोरा हो या काला हो, अंदर क्या हो? वही मांस है। और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है, सेल्स है। आत्मा जिंदे इसलिए जिंदे है, आत्मा शरीर में है इसलिए जिंदे है। लेकिन आज हमें इसका कितना भान है, मैं कितनी अच्छी हूं, 10 बार आईना तोड़ते रहे मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छा है तो क्या अच्छी है? आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया। थोड़ा सा ताली बजाओ, क्या बात है, कुछ सो रहे, दो चार है वो भी सो रहे क्या? उमंग, लाइट जला कर रखो। एक है, अंधेरा भी दिखाई पड़ रहा सामने, लाइट इतनी है, सफेद लाइट जलाओ। अच्छा, अंधेरा लग रहा है, थोड़ा जागृत होकर के बैठो। कोई बात पॉइंट अच्छी लगी ताली बजाना, नहीं तो मैं आया साथ में माया भी आई, वो सोचते कि माउंट आबू का भाई आया, अगर ये अवस्था सबकी शक्तिशाली बनाएगा तो मेरा राज्य उखड़ जाएगा। इसलिए मैं भी किसी को दूत को भेज देती हूँ। उसने किसको भेजा है? आलस को। और आलस वो दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो दिखाई पड़ रहा हूँ। ये आवाज भी भाई जी कम किया, थोड़ा मेरे को जोर से बोलना पड़ा, कान खुल जाएंगे ना सबके, आवाज बढ़ाओ। इसीलिए नींद की, हाँ ऐसा आवाज होने थे, क्योंकि आवाज भी कम आए तो इसलिए नींद आएगी। तो माया क्या करते? आपके दूत, अपने दूत को भेजा और आलस की संजीवनी सूंघा के जाते हैं। जो आलस आएगा तो सो जाएंगे, तो अगर जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, जैसे थे वैसे रहेंगे। इसीलिए ध्यान से सुनो, थोड़े जो हो वो भी पावरफुल सुने। 4 लोग भी हो, अवस्था शक्तिशाली लोग खींचे हुए आएंगे, यहां क्लास भर जाएंगे। इसलिए जो हैं उनको पावरफुल बनने की जरूरत है। इसलिए शरीर का भान ना हो। तो मैं बता रहा था शरीर है क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने पर जो कप है वो डाल दिया, हरी माउस डाल दिया, डब्बे को प्याक करके हाथ में दिया और कहा कि इसको दिल में लगा कर रखना, कहीं छोड़ना नहीं। तो क्या कहेंगे? और बीच बीच चुंबन लेता रहना, प्यार करते रहना डब्बे से। क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसा डब्बा नहीं चाहिए हमको, अंदर क्या भरा हमको पता है। इसी तरह शरीर क्या है? सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है और अंदर से वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, भरी है। और 10 बार आएंगे थोड़ी देर में कितनी अच्छी हो, जैसे लगता है इसको प्यार करें। अगर शरीर में अच्छी आत्मा अच्छे, वहां देखो, बाकी कुछ भी देखने की या नहीं है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा का पाठ पक्का करो। दूसरी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। आज आंखों को हमने 10 बजे से 5 बजे तक छुट्टी दी थी, छुट्टी है तुम्हारी, और सारा दिन ड्यूटी पर हाजिर रहना। ड्यूटी के समय ओम शांति बोल रहे। कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, बाबा ने कितना कारण का निवारण करो,
हो सकता है दवाई खाई होगी, हो सकता है रात को नींद नहीं आई होगी, हो सकता है कुछ, लेकिन नहीं, हमें आंखों से बात करना है। हे आंखें, हर एक को अपनी ड्यूटी अच्छी करनी है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, उसके पार्टी के हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। अगर एक ने गलत काम किया, सबकी क्या हो जाएगी, प्रधानमंत्री की नींद खुल। इसी तरह आत्मा शांति में तब बैठे जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट कर दे। ब्रह्मा बाबा इतना शक्तिशाली बने, क्यों? ब्रह्मा बाबा रोज इंद्रियों का दरबार लगाते थे, लेकिन हम कभी कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, आंखें जो चाहे देख रहे, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी। इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। सारे गीता का सार, सारे मुरलियों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखो। आज हम कमजोर क्यों बन जाते हैं? कान से परचिंतन सुनेंगे, आंखों से गलत देखेंगे, मुख से गलत बोलेंगे, और इसीलिए आज हम कमजोर बनते जा रहे हैं। इसीलिए हर इंद्रियों पर निगरानी, मन पर निगरानी, बुद्धि पर निगरानी। माया कहीं बाहर से नहीं आती। माया कहां से आते हैं? माया इंद्रियों के द्वारा आती है, कान के द्वारा आती है, मुख के द्वारा आती है, आंखों के द्वारा आते हैं। माया के गेट बंद कर दो। भविष्य के राजा बनना है सबको। किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है। तो राजा किसको कहा जाता है? कौन राजा बनेगा? जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया। तो हाथ खड़ा किया था राजा बनने के लिए, तो सभी इंद्रिय आपका कहना मानते हैं। मन को कहा, यह मन तुम परमधाम में जाना, आधा घंटा, मन मार्केट में चला गया। तो राजा कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो कल परसों विनाश होने वाला है, तो प्रैक्टिस खत्म हो गई। भविष्य में कितना दिन मिलने वाले कोई भरोसा नहीं है। विनाश बिल्कुल सिर पर। अगर प्रैक्टिस करते करते 2 दिन प्रैक्टिस की तो 2 दिन का ही राजा बनेंगे, बहुत काल का तो राजा नहीं बनेंगे ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ तो बहुत महत्व का है। आज हमें कमजोर क्यों बने? जिसको ही बाबा कहते बच्चे सो परिवर्तन करो। तो आप लोगों ने किया सो परिवर्तन? सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये नहीं। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रिया ज्ञान युक्त बने। जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, तुम घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है। तो क्या शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? चलते ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते हैं, बंद हो जाती है। हाँ, क्यों भागता है? मन आपका है। यही तो पुरुषार्थ है। हमें और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। अपने मन को कंट्रोल, अपने आंखों को पर कंट्रोल, अपने एक एक इंद्रियों पर राजा बनना। और जो खुद को कंट्रोल करता है, दुनिया अपने आप बदल जाए। दुनिया का ठेका नहीं लो। कौन क्या करता उसका ठेका नहीं, सिर्फ इसको बदलो बस। आज हाथ तो आपका है ना। आज कोई कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता है। अरे वो छोड़ो, पहले ये मानता है क्या? आपका मुख नहीं मान रहे, आपकी आंखें नहीं मान रहे, कौन मानेगा? बाकी कोई नहीं मानेगा। जिन्होंने संगम युग में शरीर पर शासन किया, सारे संसार पर शासन कर सकेंगे। ये नहीं कि आप माउंट आबू में रहते हैं, आप समर्पित हैं, कितना साल में ज्ञान, उसका कोई लेना देना नहीं भविष्य के पद का। केवल अपने आप को बदलो, एक एक इंद्रिय पर शासन करो। अरे ब्रह्मा बाबा ये रोज, ब्रह्मा बाबा रोज डायरी रखते थे, डायरी में रोज चेक करते थे, आज मेरे कान ने क्या क्या गलत सुना, आज मेरे मुख ने क्या क्या गलत बोला, और बाबा उसको सजा देते थे। और जिसकी हर इंद्रिया कंट्रोल पर है, क्योंकि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है,
और जिसकी हर इंद्रिय वश में है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। इसलिए शक्तिशाली बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। मैं एक आईना दिखाता आपको, उसमें आप चेक करना हम क्या बनने वाले भविष्य में। समझे कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई ज्ञान में चलते हैं, ना धन सेवा में लगाते हैं, ना ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करे, इंद्रिय पर शासन है उसका, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इंद्रिय पर शासन है उसका, राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना, इसलिए कंगाल बना। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहा है, ज्ञान दूसरों को सुना रहा है, इंद्रिय पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। इसीलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए, तन मन धन से सेवा होनी चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आज भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की नवाब के साथ, और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम। तो शरीर भी हमारे इंडिया है, इसकी राजधानी क्या है? ब्रुकुटी में राजा रहता है, और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख। तो माया रूपी दुश्मन आता है, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इंद्रियों से। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसे गुलाम है? माया के गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, जो विकारों पे अंग्रेज घुसे शरीर में, उनको भगाना। तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा ली, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत की जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? कौन जनता है? हमारी कर्मेंद्रिय, हमारी जनता है, उनको जागृत करो। एक एक इंद्रियों के अंदर जागृति आ जाए। मुझे गलत, आंखें कभी नहीं कहेगी मुझे गलत नहीं देखना, मुंह कहे मुझे गलत कभी नहीं बोलना, कान कहेगी मुझे गलत बिल्कुल नहीं सुनना। जब तक इंद्रियों के अंदर जागृति नहीं आएगी, तब तक मायाचित नहीं बन सकते। अब होता कि आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आ जाए, इसीलिए रोज अपना दरबार लगा दो। ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय कुछ और सोचने का नहीं है, ये समय है स्वयं को बदलने का। और जो स्वयं को बदलेगा, विश्व अपने आप बदल जाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाएं? कैसे दरबार लगाएं? रोज रात को सोने से पहले, रोज सवेरे 2 बार दरबार लगा दो। एक सवेरे अमृत वेला के बाद, और दूसरा रात को सोने से पहले। अमृत वेला रात को सोने के लिए क्या करो? बाबा के पास जाकर सो जाओ। बाबा हमारा मित्र बनता है, कहता है मैं तुम्हारी राजय वापिस दूंगा, तो केवल क्या करो? तो मेरे पास आ जाओ।
तो अमृत वाला बाबा के पास जाकर के बाबा से शक्ति लेना है, पावर लेनी है, फिर नीचे आओ और नीचे आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले बात करो कान से। सब सुन रहे हैं ध्यान से? कान से बात करो। क्या बात करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता, इसीलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन से सैनिक रखते हैं? विश्वासु, मेहनती, अच्छी तरह लड़ाई करने वाले। अगर वहां कोई कमजोर रखेंगे, कोई लोभी रखेंगे, कोई आतंकवादी आता है कहता है 500 की नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो, वो नोटा का बोरा लेकर के उस क्रांतिवादी को भेजा के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उन सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी कान हमारी आत्मा की रक्षा करने के लिए, आंखें किस लिए? आत्मा की रक्षा करने, रक्षकी भक्षक बने। हमारे अपने ही धोखा दे रहे हैं और ये हमको पता नहीं चलता। इसलिए रोज एक एक इंद्रियों से बातें करो। तो सबसे पहले कान से बात करो। एक मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन की बातें भी सुनते हो, क्योंकि आज मैं शिव बाबा के पास गया था, अमृतवेला। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए और तुम मेरा खाते हो। आत्मा जिंदा क्यों है? कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खाता है। अगर कान यहां थोड़ा डिस्टेंस में होता, शरीर से जुड़ा ना होता, तो कान जिंदा रहता। खा रहा है आत्मा का और धोखा दे रहे किसको? आत्मा को। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा। अगर तुमने कोई व्यर्थ बातें सुनी, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे औरों को सुनाता। मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत दुआएं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी का इंसल्ट करते हो। मेरा आत्मा भाई मेरे से उठ जाता है कि इसीलिए मैंने तुमको रखा है। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा ना बाबा को माउंट आबू में? कौन कौन देख के है बाबा को? कौन कौन देख के? बाबा को देख के नहीं मिले? नहीं क्यों मधुबन में नहीं गए थे? तो गए तो है ना, तो हाथ खड़ा करने के लिए बोला था। ये साधारण बात नहीं, परमात्मा को सामने देखना। आज लोग साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। हमने साक्षात देखा है परमात्मा को, उसकी पालना ले। तो ये आंखें तो परमात्मा को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा, इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? आंखें क्या करते हैं? रात को 12 बजे भी मोबाइल देखेंगे तो बंद नहीं होगी। योग में बैठते लुढ़क जाते। इसका मतलब आंख ज्ञान में बाबा के प्रति स्नेह नहीं है, आत्मा का वो कहना नहीं मानते। इसको तो सजा देना है उसको। आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ में आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण दिया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों क्यों मिलते हैं? पांव क्या करता? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता। ये किसके ऊपर चल बैठ करके आया है शरीर? पांव के ऊपर। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। छूना चाहिए आत्मा को, लेकिन छुआ किसको? पांव को।
क्योंकि पांव, लेकिन कभी कभी पांव कितना क्या करता है, परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या, मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा, पांव के ऊपर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा। अगर उस समय पाव कहता नहीं नहीं मैं परचिंतन करने के लिए नहीं आऊंगा, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुख परचिंतन करने के लिए जाएगा। अगर पांव नहीं जाएगा तो ना कान जाएंगे ना मुख जाएगा। इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जो चीजें मेरे राजा के लिए ठीक नहीं है वो मुझे नहीं करना, मुझे सहयोगी नहीं बनना। लेकिन आज ना इंद्रिया कोई मानती है और इसीलिए आज प्रॉब्लम है। आज हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, आंखों ने सारा दिन जो नहीं है वो देखना चाहिए वो देख लिया, कान ने जो नहीं तो सुनना चाहिए वो सुन लिया, मुख ने वही चीजें योग में याद आते हैं। अगर आंखें ठीक ठाक देख लेंगी मुख, इसीलिए रोज दरबार लगाना जरूरी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसा करता। लेकिन कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है और कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्री है, गृह मंत्री है, पूरा शरीर का मंत्री है। गृह मंत्री कौन है, बुद्धि। क्यों बुद्धि गृह मंत्री है, क्योंकि कहीं भी किसी को जाना है, साइन किसकी चाहिए, बुद्धि की। समझो मन में विचार है मुझे कल फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है, बुद्धि के पास। बुद्धि कहते हैं ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते हैं, आंखें चली गई, पांव चले गए, सारी इंद्रिय की गई। तो आज तक जो पाप मेरे से हुआ साइन किसके, बुद्धि के साइन है। तो एकांत में बैठ करके योग में बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा राजकारभार चला गया, मेरे पर पाप का बोझा चढ़ गया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना। जो भी निर्णय लेना श्रीमत। तो क्या इतनी प्रैक्टिस करते हैं हर इंद्रिय पर। राजा बनने के लिए हाथ खड़ा है, हम राजा बनने वाले। इसलिए ये है पुरुषार्थ, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं। आए मुरली सुन लिया, भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते थे, अब यहां रहे, यहां आए और सारा दिन इंद्रिया कुछ भी, कैसे देवता बनेंगे। हाँ आए मुरली सुने तो दास दासी तो बन ही जाएंगे, त्रेतायुग में कहीं ना कहीं चले जाएंगे। ऊंच पद प्राप्त करना है, शक्तिशाली बनना है, हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। ये पढ़ाई भक्ति की तरह नहीं है, ये पढ़ाई देवता बनने के लिए। और देवता वो बनता है जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, और जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है उसकी चारों तरफ से गुण और शक्ति है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डूब जाएगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता है वो डूब जाता है। आज संसार में कोई क्राइम कर रहा है, मर्डर करता है, क्यों, हाथ कंट्रोल में। कोई गालियां देता है, मुंह कंट्रोल में नहीं। आज कोई काम विकार के वश हो जाता है, आंखें कंट्रोल में नहीं है। इसलिए परमात्मा आकर के क्या करता है, दुनिया को बदलता है। तो दुनिया को बदलता मतलब क्या करता है, क्या करता है, ऊपर से आता है, एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोलता है, और उस विद्यालय में जो ज्ञान योग सिखाता है, और इस ज्ञान योग के द्वारा जिन्होंने इंद्रियों को वश किया वो सतयुग में ग्रुप जाता है। जो ज्ञान योग करते थे, इंद्रियों को वश नहीं किया, वो त्रेतायुग में ग्रुप चला जाता है। बाकी यहां आए ही नहीं, वो भक्ति की, वो क्या समझते हैं, ब्रह्मा कुमारी वैद्य इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, इधर से नहीं जा रहे। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये कोई भक्ति नहीं है। वो भक्ति करने वाले लोग द्वापर में ऊपर जाएंगे, सतयुग में त्रेता में नो एंट्री।
और जिन्होंने कहा रे खाओ पियो मौज करो, किसने देखा ये सब कुछ, वो सब कलयुग में जाते हैं। इसीलिए बहुत ऊंची पढ़ाई है। सतयुग में ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया है, ऐसे लोग चाहिए। अगर उस दुनिया में जाना है, हमें रोज परिवर्तन करना अपनी इंद्रियों पर। कौन क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या हो रहा है मुझे कोई, और इंद्रियों पर शासन करने का आधार है ज्ञान योग पक्का। ये हो गया सवेरे का दरबार। रात को दरबार लगाओ कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता चाहिए थी और उसने खुशी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, बहन जी ऐसे हुआ ऐसा है। तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने शीशी कैमरे में रिकॉर्डिंग करवाई। हमारा शरीर हमारा किला है। क्या है? किला। पहले राजे किले में रहते थे और इस किले के कई दरवाजे, कान मुंह कान, और इस दरवाजे में आजकल किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगे। आजकल लगाते ना सीसीटीवी कैमरा, तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा? बुद्धि रूपी नेत्र। हमें पता चलता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो ये इसलिए है कान, तुमने परचिंतन सुना इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, जाओ यहां से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। कान ने परचिंतन किया, सजा क्या दो? दोबारा मुरली सुनो। ढीला नहीं रखो उसको, ताकि कल फिर उसको आदत लग जाएगी परचिंतन सुनने की। फिर मुंह को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? सब जो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हो भाई जी ऐसी करते हो, भाई जी ऐसे करते हैं। तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, एक दिन का मौन। और जिसका इंद्रिय पर शासन है, ऐसी आत्मा परमात्मा को पसंद है। जिनका इंद्रिय पर, पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, सोए गए तो ताली कहां बजाएंगे? इसलिए हर इंद्रियों पर शासन चाहिए, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने 2 ही बातें की। आज फेसबुक में व्हाट्सएप में इतना चटपटी बातें आ रहे हैं, हम सब वही करने में जाते हैं। कोई कुछ करने से सफलता नहीं मिलेगी जब तक ब्रह्मा बाबा ने एक तो इंद्रियों का दरबार लगाया, दूसरा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। बस ये 2 बातें ही करो, विजयी बनेंगे। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? घोड़े आकर के उनके सामने जाकर के गिर जाएंगे, दूसरे के सामने पराजय हो जाएंगी। तो इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वेला करके आने के बाद अपने घोड़ों से प्यार करो। कौन से घोड़े? जब नहाते धोते हैं, कान से प्यार करो। हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब हर इंद्रिय आपके सहयोगी बनेंगी, तब माया का मजाला है आपके अंदर घुसने का। लेकिन इंद्रिय आपके विपरीत चल रहे। अकेले ज्ञान में मत चलो। इंद्रियों, मोदी जी का ये नारा है ना, सबके साथ सबका विकास। इसीलिए हमारा अगर विजय बनना इस युद्ध के मैदान में, हर इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जैसे कहा ना, भारत से अंग्रेज को भगाया, कैसे भगाया? जनता का सहयोग लिया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, और जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी बने वो राजा बनेंगे। तीसरी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, मैं 5 ही बातें सुनाता हूं। तीसरी बात है परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है वो कमजोर है, वो शक्तिशाली नहीं बन सकता। परचिंतन समझा? हाँ। और आजकल बहुत माहौल बना हुआ है इधर, परचिंतन ये ऐसी है, वो ऐसा चलता है, मधुबन में ऐसा चलता है, वो भाई जी ऐसा है, बहन जी ऐसा है, वो ऐसा है।
ये परचिंतन करने का समय नहीं है। परचिंतन 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? ये सीढ़ी का चित्र है, कितना समय लगा? 5000 साल। उसी सीढ़ी को हमें ऊपर चढ़ना है, कितना समय मिला हुआ है? एक जन्म। और सबको एक जन्म बचपन में थोड़ी ज्ञान में, किसी को 10 साल, अभी तो भविष्य में रह गए कितना समय? 10-12 साल रहे, और वो समय आपका शरीर रहेगा नहीं, वो भरोसा नहीं है। किसी को 10 साल मिले, किसी को थोड़ा योग लगाया सीढ़ी एकाधी चढ़ गई, थोड़ा अमृत वेला किया सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, जितना थोड़ा दान पुण्य किया सीढ़ी, परचिंतन किया जितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़े थे नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, बीच में फंस जाएंगे फिर। इसीलिए अब मुझे किसी का परचिंतन न करना न सुनना। परचिंतन करने वालों को परमात्मा प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा है, कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है, भाभी ऐसे है, और शाम को बैठेंगे योग में, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं, पहले तुम यहां से भाग जाओ। भगवान से प्यार करना है, भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना, पर चिंतन करना, कोयले का व्यापारी बनना। कोयला का व्यापारी, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसलिए हीरे के व्यापारी बनो। और कोई हीरे के अलग नहीं होती, कोयले के खान में हीरे होते हैं। जिस व्यक्ति के दुर्गुण देख रहे हो, उसके अंदर कुछ अच्छा ही तो छिपे है। इसलिए हमेशा अच्छा ही देखना गुण। पर चिंतन करना अर्थात धुआं फैलाना, काला धुआं। अब कोई फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते है? उसको लॉक करते हैं। तो परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये आसाम के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसकी बुद्धि का ताला बंद कर देगा। इसीलिए परचिंतन नहीं। और परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की बातें, उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। दिमाग में एक शब्द में नहीं बैठेगा। क्यों? परचिंतन करने की आदत है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कवि के ऊपर सरस्वती मां नहीं बैठती। इसी तरह दूसरे की बुराई देखने वालों के दिमाग में मुरली याद नहीं होगी। अब जिसके दिमाग में मुरली नहीं है, उसके चेहरे में खुशी होगी? चेहरा उदास है, भगवान पढ़ा रहा है, सत्य, परचिंतन की आदत है। इसलिए परचिंतन से बचना। और जो परचिंतन से बचता है व्यर्थों से मुक्त है। उसका योग लगेगा, वो स्वयं की उन्नति कर सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो दुर्गुण है, बुराई है, उसकी चिटकी बना के डालिए। उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है उसको क्या करना? खुला रखना। तुम्हारे अंदर की बुराई है, और बार बार देखना, परिवर्तन करना। बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। जाओ। वो थैले लेके चला गया। लेकिन कुछ साल के बाद क्या करता है? पीछे का थैला आ गया और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे, वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिले ही नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता है आगे पीछे हुआ। भगवान ने कहा यही तुमको का कारण है। तो हम भी क्या करते हैं? कहानी हमारी है। हम यहां क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा वरदान देता है, 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे और अपने बुराई को हम बाहर जाकर के चेंज कर लेते हैं।
यही हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए शक्तिशाली बनना है, पर चिंतन से बचना। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम सीरी लेते, अच्छा और क्या हुआ? किसी के घर में उल्टी करने के लिए कोई आएगा, उल्टी करता है कोई, हम क्या करते हैं? उसको भगाते, जाओ जाओ उधर जाओ। कचरा डालने के लिए आता है, कहेंगे आपका धन्यवाद, रोज आए करो, जब पूजा होते वहां डाला करो। इसको तो भगाएंगे। लेकिन वेरत कोई सुनाता है, उसको चाय पानी पिलाएंगे, बैठो ना, कहा और क्या क्या हुआ और क्या बात है बताओ ना, बड़ा खोल के निकालेंगे। एक दिन चाय पानी पिलाया, दूसरे दिन कुछ देखेंगे आपके घर में रोज कचरा डालने के लिए आएंगे, और जहां कचरा है वहां बाबा कैसा बैठेगा? इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों की स्थिति कमजोर है। यह है तीसरी बात। चौथी बात है, हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करो। आज भी बाबा का था, ईश्वरीय मत प्रमाण चलो। असुर से देवता बनना है, ईश्वरीय श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? जितने भी बैठे हैं कितना परसेंट? 100% में से आप कितना अपने आप को मार्क दे सकते हैं? नियम तो पता है ना, अमृत वाला, क्लास करना, मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना, भोजन शुद्ध खाना, ये जो ब्रह्मा कुमारी के नियम को आप कितना परसेंटेज लागू करते हैं अपने जीवन में? हर एक अलग अलग है, तो 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। पूरा मतलब 100%। अच्छा, ये माता जी 100%। अच्छा बताओ, और माता 150, और बताओ पीछे 70, और पीछे माता जी, हाँ आवाज 50%। अच्छा, किसी ने 100 कहा, किसी ने 50 कहा। समझा हर श्रीमत के 10 मार्क है। समझा अपने अमृत वाला उठे तो कितना मार्क देंगे? 10। वो 10 कब मिलते हैं? अमृत वाला उठे तो सही, यो करते सो गए, आधे मार्क कट हो गए। अच्छा, सोए भी नहीं थे, आंखें खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख से परम धाम देखा ही नहीं, बुद्धि भटकी है, तो भी आधे मार्क गए। अच्छा, मुरली सुनी, मुरली के पहले योगी नहीं किया, केवल मुरली सुनी, 5 मार्क वहीं चले गए। सुनी मुरली, लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले नहीं, उसके 4 मार्क गए। मुरली सुनी, उसका 1 ही मार्क मिला। वो 1 भी कब मिलता है? मुरली सवेरे आकर के सुनी क्लास में, तब 1 फुल मार्क मिला। शाम को आकर के सुना, वो हाफ मार्क गया। ऑनलाइन में सुना, उसके भी 25% में, 1 के 25% मार्क मिले। इतनी ज्ञान की गहराई है। अच्छा, भोजन बाहर का नहीं खाया, शुद्ध खुद का बना हुआ खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क चले गए। बैच ने पहना, 5 मार्क गया। यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, उसके 5 मार्क गए। यूनिफॉर्म मार्क, ये माता जी ने कहा 100 मार्क। सफेद ड्रेस भी नहीं पहना, बैच भी नहीं पहना, 100 कहां से हो गए? 10 मार्क तो यहीं खत्म हो गए। हाँ, बैच पहना, उसके 5 ड्रेस के 5 मार्क गए, तो 100 कहां से हो गए? ये है ज्ञान की गहराई। हर एक का ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, जो आप करके आते। हाँ, किसी का अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, मना करते हैं, कोई बात नहीं। कई माताएं तो ऐसी करते हैं, अपने थैले में साड़ी लेके आएंगे सफेद, और यहां सेंटर पर आकर के बहनों के कमरे में बदल करके फिर क्लास में बैठेंगे। जैसा क्लास हुआ चेंज करके फिर जाएंगे मार्क में लेने के लिए। ये है, हर चीज के मार्क है। आज हम क्यों नियम प्रमाण नहीं चलते? लोग ला जाते। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। बाबा के साथ आपका कितना प्यार है, आपके नियम से पता चलेगा। अगर नियम प्रमाण नहीं चलते, बाबा से प्यार नहीं है। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा पक्के। तो कच्चे हो जाते हैं त्रेतायुग में, पक्के जाते हैं सतयुग में। तो आपको उसे में है, पक्के में तो नियम क्यों नहीं पालन करते? इसलिए हर नियम, सतयुग में नहीं बोलेगा कि कलर सफेद ड्रेस पहनो, ये करो, कभी नहीं बोलेगा, एक जन्म में ही बोलता है। इसलिए मेरा एक एक ब्रह्मा कुमारी के नियम के साथ प्यार चाहिए।
ये दिखाई पड़ेगी मेरा बाबा से। अच्छा, हमारा ड्रेस देखेंगे कोई तो कौन याद आएगा लोगों को? परमात्मा याद है। अरे ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये सचमुच बोलते हैं विनाश होने वाला है। आजकल देखो नेपाल में क्या हो रहा है, ये क्या, तुम आपका ड्रेस किसको याद दिलाया? भगवान ब्रह्मा कुमारी को याद दिलाया, ये भी सेवा होगी। आपका बैज किसको याद दिलाया? परमात्मा को। इसलिए नियमों के पालन करना। सीता कमजोर क्यों बनी? क्या क्या? श्रीमत में मन मत मिक्स किया, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। श्रीमत में मन मिक्स गया, रावण उठा कर लेके गया। इसलिए श्रीमत के अंडर में रहना। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब बच्चा माँ का कहना मानता है, सबरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, कई डायरेक्शन देते, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, घबरता है, कपड़े गंदे करके आता है, शाम को मम्मी मम्मी करते आता है, मम्मी किचन से देखे कि मैंने तो उसका किया, करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते मैं यही ठीक हूं। इसलिए नियमों का पालन। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 3 बातें अंडरलाइन करा रहा हूं नियम के। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 भी अगर कोई परफेक्ट करता है वो शक्तिशाली है। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, अमृत वेला उठते। अच्छा, उठने के बाद आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं कि कोई आपका वीडियो बना रहा था, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये आपका अमृत वेला का वीडियो कह के मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। हाँ, तो ऐसा योग लगता है, ऊपर लगता है। हाँ, ऊपर से बाबा थोड़ी कोई अमृत डालने वाला है। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसे घर में मेहमान आया, अंदर से कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा? इसी तरह हम अमृत वाला बुलाएंगे बाप तो चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने अंदर ही थे, दरवाजे नहीं खोले, इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं, जरूरी है, काम है, आप आ जाओ। आधे रास्ते से आया, फिर कुंडी लगाई, फिर दरवाजा नहीं खोला, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बदले जो भगत तुम सत्य हो गया। इसलिए आंखें खोल गए, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान सामने बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। तो कह फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहनी योग में क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा कब तक देखना चाहिए, और 15 मिनट, अच्छा 5 मिनट। सिर्फ योग में बाबा से बातें करो, उपकार को याद करो, प्राप्त हो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारंग के पर वहां झुटका लगे, ऊपर से परम चंद्रमा से झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। एक कुमारी ने कहा, भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता, भाई साहब मेरे अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 5 लगाता हूं, तो फिर सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं, अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। और दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 7। तो योग कितना बजे चलता है? योग चलता है 6:30 बजे। अगर मुरली 7 बजे चलते हैं तो योग चलता है 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? क्लास के पहले योग ही नहीं करेंगे। अगर जितने भी आप 4-5 ही निश्चय बुद्धि अगर पक्के बच्चे हैं, क्लास के पहले आओ, आधा घंटा पहले पावरफुल योग करो, और पावरफुल योग करके फिर बाद में मुरली सुनो। और मुरली को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी मुरली पढ़ो, लेकिन क्लास के पहले योग जरूरी है। जो क्लास के पहले योग नहीं करते वो मुरली धारणा में नहीं आ सकती।
सेंटर में वायुमंडल ठीक नहीं है, क्यों? योग ही नहीं चलता। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को योग करना जरूरी है। और तीसरा, और वो भी योग कैसे करेंगे? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे योग करेंगे, शुरू किया मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप शक्ति, फिर सोच जा रहे गैस के ऊपर जो दूध रखा था बंद किया, ऐसे चल रहा है, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूं, अरे वो तो भिगा ही नहीं, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर सोचे अरे आते समय रास्ते में सब्जी वाला देखा था, उसके लिए तो झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? बैठे योग में, उस योग में भी क्या क्या हो रहा है। इसलिए हमें एक एक चीज के ऊपर अटेंशन देना और मुरली रोज सेंटर पर सुनना। अगर ये तीन चीजें कल से करेंगे तो आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए स्थिति को नहीं, अभी तो योग एक पॉइंट सुना कर थोड़ा करें। तो अगर ये तीन चीजें आप करेंगे आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। कल से अमृत वाला अच्छी करना है, हर एक पर्सनल, और दूसरा क्लास के पहले सबको आकर के आधा घंटा, और बहनें भी सभी आएंगे, भले 4 और 2 भी हो, अगर पावरफुल योग करो आधा घंटा तक ये लगा करके। मैं देखता हूं आजकल सेंटर्स डिले क्यों हो रहे हैं, क्लास के पहले योग ही नहीं चलता ना, बहनें अपने कामों में व्यस्त, लाइट तो लाइट चल रही, गीत बज रहे हैं आराम से, और देखा ये कि भी नहीं बेटा, पंखे चल रहे हैं और लाइट भी फुल चल रहे हैं। इसलिए किसी को दूसरों को नहीं देखो, मुझे करना है, मुझे कल से। और आप लोग क्या करना, एक रेस लगाना, कल से लेकर के शिवरात्रि तक जो क्लास के पहले 6:30 बजे पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में, भले एक रजिस्टर रखो नीचे, क्लास के पहले 6:30 बजे जो आएगा फर्स्ट नंबर है, 6:45 तक आएगा सेकंड, और 7 से पहले आएगा थर्ड, और जो 6:30 बजे आएगा उनको सम्मान करेंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। रेस लगाओ आपस में, सभी को, जो भी कभी कभी आने वाले सबको बोलना कि हम ऐसे रेस करने वाले हैं, रेस लगाओ। इसलिए आधा घंटा संगठन का योग जरूरी है। 7 से 7:30 भी कर सकते हैं, 7 बजे आना, 7 से 7:30 योग करो, और 7:30 से 8 बजे आधा घंटे मुरली पूरी हो जाती है। मैं एगो तो मुरली बहने देती है कभी, मैं तो 15 मिनट में मुरली पूरे करता हूं। मुरली में कोई भी, अब मुरली में बहने तो 1 घंटा तो कहीं कहीं जब तक वो ऐसी इधर उधर की बातें सुनाते रहेंगे, योग करते सारे भाग जाएंगे। जैसे योग लगाना शुरू किया, घड़ी देखना शुरू कर लेते, और मुरली के समय नहीं देखेंगे। इसलिए कल से आधा घंटा सबको क्या करना है, योग करना है, और मुरली सेंटर पर सुनना है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाती है। इसलिए यहां करके जो ये 3 चीजें का नियम का भी पालन करेगा शक्तिशाली बनेगा। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात कौन सी बताई, अगर अवस्था शक्तिशाली बनाना है, अमृत वाला योग करना, आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बनना, कैसे इंद्रियों का दरबार लगाना है। तीसरी बात बताई, परचिंतन से बचना, छड़ी वाली कहानी। चौथी कौन सी बताई, ईश्वरीय नियम का पालन करना। और उसमें से खास मैंने 3 नियम के ऊपर अंडरलाइन कराई, अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। और 5वीं बातें, हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो आप, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। आजकल निगेटिव चिंतन बढ़ता जा रहा है, जिसका चिंतन निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी नहीं वास कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट। आज दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं, हर एक के घर में तनाव, टेंशन है, और टेंशन का कारण निगेटिव सोच। उनके पास सहन शक्ति नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं, घर में एसी है, सब कुछ है, लेकिन दुखी है। आज ब्राह्मण भी दुखी क्यों है, निगेटिव। किसी के पास जाकर के बैठो, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा,
ज्ञानी धीरे धीरे शुरू करता और भाई जी ऐसे हैं तो भाई जी ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो निगेटिव शुरू, फिर घर में पति ऐसा है, पत्नी ऐसे। क्या ज्ञान को समझे इतना दिनों से? आज ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान देने के बाद भी हुआ ऐसा, हुआ ऐसे, ये क्या? अभी भी निगेटिव भरा हुआ है। और जहां निगेटिव है, इसलिए बाबा ने 2 संडे से मुरली चला रहे, समस्या का समाधान, कारणों का निवारण करो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, यह है पुरुषार्थ। निगेटिव से दिमाग गर्म हो जाता है। अब दिमाग गर्म में केमिकल्स उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव गरम रखना है। रोज हमें पैदल चलना जरूरी है, थोड़ा भी वॉकिंग करना। आज कई क्या करते हैं, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, घंटों तक मोबाइल देखते रहेंगे, उसके लिए टाइम निकाल जाता है, लेकिन वॉकिंग, अब कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है। वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और साथ में पेट को कैसे रखो, नरम, अर्थात संतुलित भोजन। आज का व्यक्ति क्या करता है, जो अच्छा लगता है दबा के खाता है। कद्दू बनाए नाक मोड़ेंगे, और पनीर है तो 4 रोटी खाएंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। और तीसरा, दिमाग को ठंडा रखना, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव। नहीं तो कई कहते हैं बाबा का बनने के बाद बाबा मदद ही नहीं करता। कैसे मदद करेगा? ये 3 चीजें आपकी परफेक्ट चाहिए, पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वालों को पेट की बीमारी होती है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद किया। सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव चिंतन। इसलिए पॉजिटिव बनना, जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों की गुई गति, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, कई युक्तियां हैं। तो इसी तरह अगर ये 5 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, आप शक्तिशाली बन सकते हैं। पहली बात बताई आत्माभिमानी, दूसरी बताई स्वराज्याधिकारी स्थिति, तीसरी परचिंतन से बचना, चौथी श्रीमत का पालन करना, 5वीं पॉजिटिव बनना, सकारात्मक, शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है।